नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो रही है। 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। बहुत अच्छा दिन है। नवरात्रि समय में सब लोग माता जी की पूजा, आरती, ध्यान, माता जी के साथ गरबा, डांडिया रस, ये सब हम खेलते रहते हैं। बहुत साधक माता जी की बहुत से अच्छी तरह पूजा करती है। माता 9 रूप में आती है। 9 दिन तक उसकी पूजा होती है। 10वें दिन महिषासुर का वध करके विजय दिवस उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन, दशहरा के दिन, राम जी भी रावण पे विजय पाकर वापस अयोध्या आए थे। माता जी ने महिषासुर का वध किया था और राम जी ने रावण का वध किया था। आसुरी शक्ति पर विजय पाया। तो चलो शुरू करते हैं नवरात्रि के बारे में। दोस्तों, इसके पहले मेरी इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लास्ट 3 वीडियो के अंदर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे अभी तक 145 वीडियो मैंने डाल दी है। उसके अंदर करीब करीब 400 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। नवरात्रि के बारे में बात करते हैं। देवी भागवत के अनुसार माँ दुर्गा का वाहन शेर है। हर वर्ष नवरात्रि में माँ दुर्गा अलग अलग वाहन पर सवार होकर आती है। शशि सूर्य गजारूढ़ा, शनि भो में तुरंग में, गुरु शुक्र दोलाइया, बुधे नौका प्रकीर्तिता। शनि और सोम के दिन माता कलश का स्थापन करने के बाद हाथी पर सवार होकर आती है। शनि और मंगल को माँ घोड़े पर सवार होकर आती है। गुरु और शुक्र के दिन माता पार्वती पालकी पर बैठकर आती है और बुधवार को माँ नाव में सवार होकर आती है। माता का विदाई 10वीं के दिन होता है। नवरात्रि के पीछे कहानी भी है। ब्रह्मा जी का एक भक्त था महिषासुर। महिषासुर ने ब्रह्मा जी के लिए बहुत तप किया। तप करने के बाद वरदान पाया, किसी मनुष्य, देवता या दानव से वो मरेगा नहीं। ये वरदान पाकर वो घमंडी हो गया और निर्दयी और अत्याचारी हो गया। तीनों लोक पर उसने अपना विजय पाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने आदिशक्ति की उपासना की और आदिशक्ति का आह्वान किया। आदिशक्ति माता दुर्गा का रूप लेकर प्रकट हो गई। 9 दिन तक माता का महिषासुर के साथ युद्ध हुआ। हर एक देवी देवताओं ने अपना युद्ध का जो शस्त्र होता है वो माता को भेंट दे दिया। माता के साथ 9 दिन के बाद 10वें दिन माता ने महिषासुर का वध कर दिया। इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। माता ने महिषासुर का वध किया। वो अश्विनी महीना था, इसलिए हम 9 दिन माता जी की आरती, पूजा, हवन और साधना करते हैं। माता का 9 रूप है। 9 रूप की अलग अलग प्रार्थना होती है, पूजा होती है। हम आज माता जी का 9 रूप है उसके बारे में जानेंगे। दुर्गा माता का पहला रूप है शैलपुत्री। शैलराज की हिमालय में जन्मी, पर्वत में जन्मी, इसलिए पार्वती भी कहा जाता है और शैलपुत्री भी कहा जाता है। माता का वाहन है वृषभ, यानी माता को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल सुशोभित है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी। जो साधना माता के चरणों में होती है, तप की आचरण करने वाली। एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में मोती की माला है। भगवान शंकर को पाने के लिए माता ने तपस्या की थी। तीसरे दिन माता चंद्रघटा। दुर्गा माता की शक्ति की उपासना है। साधक मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है जो नाभि के पास स्थित है। साधक दिव्य सुगंध का अनुभव करता है। एक साथ हजारों घंटनाद होते हैं। कई ध्वनियां सुनाई देती है। माता के मस्तक पर आधा चंद्र है।
साधक में वीरता और निर्भयता के साथ और विनम्रता का विकास होता है। चौथे दिन माता कुष्मांडा। साधक का मन अनाहत चक्र में विकसित होता है। जब भी सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तभी माता ने हंसकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। इसीलिए माता सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। माता की पूजा करने से रोग और शोक यानी दुख से मुक्त हो जाते हैं। आयु, यश, बल और आरोग्य में वृद्धि होती है। माता को लाल फूल बहुत पसंद है, लाल वस्त्र पसंद है। पांचवें दिन माता अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लेकर उसके युद्ध का प्रशिक्षण देती है। इसीलिए माता को स्कंद माता कहा जाता है। तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ। तारकासुर का वरदान था कि शंकर का पुत्र ही उसे मार सकता है। शंकर भगवान का पुत्र कार्तिकेय को माता जी ने प्रशिक्षण दिया, युद्ध के लिए तैयार किया और उसने बड़े होकर तारकासुर का वध कर दिया। पद्मासना देवी या विद्यावाहिनी दुर्गा भी कही जाती है। माँ संतान सुख देती है। छठे दिन माता कात्यायनी। कात्यायनी ऋषि ने माता के लिए तप किया था, माता का भक्त था और उसी के नाम से कात्यायनी पड़ा। वज्रमंडल की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है। श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए व्रज की गोपी कात्यायनी माता का पूजन किया करती थी। माता का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जिसका विवाह नहीं होता उस कन्या का विवाह शीघ्र ही हो जाता है, अच्छा वर मिलता है। सातवें दिन माता कालरात्रि का पूजन होता है। माता ने शंभु और निशंभु को मारने के लिए यह रूप धारण किया था। उसके साथ रक्तबीज को मारने के लिए भी यह रूप धारण किया था। रक्तबीज को वरदान था कि उसके हर एक लव जमीन पे गिरेगा तो उसमें से और राक्षस पैदा हो जाएगा। रक्तबीज उसके लव से बहुत सारे राक्षस पूरा पृथ्वी पर जमा हो गए। सबको मारने के लिए माता ने कालरात्रि का भी रूप लिया। एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में कटोरा था। जिसको मारती थी उसका लव कटोरे में ले लेती थी और उसको पी जाती थी। और इसी तरह पूरा पृथ्वी पर जितने भी राक्षस थे सबका विनाश कर दिया। कालरात्रि माता भय से मुक्त कर देती है, नकारात्मक शक्ति का विनाश कर देती है और ग्रह में बाधा जो वे है वो भी दूर कर देती है। आठवें दिन महागौरी। माता ने हजारों वर्ष तक शिव जी को पाने के लिए, पति के रूप में पाने के लिए व्रत किया, तप किया। माता का रूप काला हो गया था। शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने उसे गंगा नदी में मानसरोवर में डुबकी लगाने को कहा। माता जैसी डुबकी लगा के बाहर आई तो एक सुंदर नारी गोरा रूप लेकर आ गई। तभी से माता पार्वती को महागौरी के रूप में जाना जाता है। धन, वैभव, सुख, शांति के लिए माता की पूजा की जाती है। माता का वाहन है बैल। माता का वस्त्र है सफेद यानी श्वेतांबरी भी कहा जाता है। 9वें दिन सिद्धिदात्री। माता को सिद्धि और मोक्ष की देवी मानी जाती है। माता ने अष्ट सिद्धि प्राप्त की। माता की पूजा करने से ब्रह्मांड में विजय पाने की क्षमता आ जाती है। माता को यहाँ जामुनी रंग पसंद है और साधक सहस्त्राधार में प्रवेश कर लेता है। माँ की पूजा से अमरत्व भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, नवरात्रि का उत्सव आ रहा है। माता की पूजा जरूर करना। माता जी के साथ गरबा और आनंद पताना। कुछ लोग 9 दिन नवरात्रि के उपवास भी रखते हैं, जागरण करते हैं। तो आप सब इस उत्सव का आनंद लीजिए। माता जी की बिल्कुल पूजा कीजिएगा। धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, हर हर महादेव, जय माता दी।